और मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई। देहरादून में सचिवालय में इस बैठक का आयोजन हुआ, जहां करीब 3 घंटे चली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इस दौरान कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा हुआ, यानी कि जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहे हैं उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा। इसके अलावा बैठक में कई और भी अहम फैसले लिए गए, जिनमें बैठक में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन का फैसला। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को भी मंजूरी देना। बैठक में फैसले के मुताबिक सहकारिता समितियों में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय शिक्षा नियम में अगर कोई अपना लिंग परिवर्तन करता है तो अपने नाम का परिवर्तन कर सकता है। कैबिनेट बैठक में खेल विश्वविद्यालय अध्यादेश को भी मंजूरी मिली है। निराश्रित गौवंश के लिए विभाग को नीति बनाने के निर्देश दिए गए। ट्रांसजेंडर पर्सन कल्याण बोर्ड गठन को भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड में उत्पादित सी ग्रेड के सेब और नाशपाती का समर्थन मूल्य उसे बढ़ाने का फैसला भी हुआ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायक के उनकी नियुक्ति के लिए नियमावली को भी मंजूरी मिली है। उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली है और उसके साथ ही 34 करोड़ रुपए के बजट से परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई। राजकीय मेडिकल कॉलेज और संबंध अस्पताल में यूजर चार्जेस एक समान किया गया है। इसके साथ ही बैठक में धामी कैबिनेट ने और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसे लेकर अधिकारियों ने जानकारी भी दी। डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया, उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का एडिशन हुआ था। आमतौर पर ये देखा गया है, जिन जिन स्टेट्स में ये सब्सिडी दिए गए थे, लोगों ने अपने कनेक्शन को स्प्लिट करके लेना शुरू कर दिया था। तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो देन जितने सब्सिडी उनको दिया गया था उसकी 2 गुना वसूली उनसे की जाएगी। अभी जो भी व्यक्ति 30 जून को या फिर आपके 31 दिसंबर को जब भी रिटायर हो जाएंगे तो उनकी पेंशन की गणना के लिए उनको एक अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट दी जाएगी। इसका निर्णय आज किया गया था। दूसरा, हमारे उत्तराखंड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों में वाहन चालकों के एक मांग थी कि उनका पूर्व में काफी समय से उनकी वर्दी भत्ता नहीं बढ़ाया गया है, तो इस प्रक्रिया को भी सरलीकरण करते हुए अभी हम लोगों ने उसको जो 3000 रुपया प्रति साल के हिसाब से फ्लैट अभी इन कर्मचारियों को हम लोगों ने आज की कैबिनेट ने अनुमोदन दिया हुआ है। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालय शिक्षा विनियम 2009 है, उसमें यदि किसी का लिंग परिवर्तन होता है तो उसमें नाम परिवर्तन करने की कोई व्यवस्था दी नहीं गई थी। तो इसमें जो भारत सरकार का एक एक्ट है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण में संशोधन संवर्धन, जो एक एक्ट है हमारा, उसके तहत इनकी नियमावली में व्यवस्था की गई है। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया कि इस तरह की सिचुएशन आने पर क्या व्यवस्था होगी, तो उसके लिए नियमावली में व्यवस्था कर दी गई। जो खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु उत्तराखंड राज्य की क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक 2024 माननीय विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के स्तर से कुछ ऑब्जर्वेशन थे। तो आज उन ऑब्जर्वेशन का समाधान करते हुए तो इसको पुनः जो है इसको अध्यादेश के रूप में रखने के लिए माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया।